परम दयाल परम प्रेमय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं श्री श्री ठाकुर जी के पंजाधारी सत्सेनी व्रतधारी भक्तिमती माता छोटे छोटे बच्चों सबों को मेरा आनंदित जय गुरु प्रणाम। आज ऑनलाइन सत्संग सुनने वाले मैं श्री श्री ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि सबों का व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो। आज का विषय है नाम और ध्यान। इस विषय पे गौर करने की ज़रूरत है कि युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी का दीक्षा उपरांत जो हम लोगों को सतनाम मिलता है, उस सतनाम को अगर हम गहराई वे में जाके समीक्षा करते हैं, नाम ध्यान करते हैं, तो ये हमारा जीवन का जो एक सार निकल के आता है। एक एक गुरु भाई इसका एक एग्जाम्पल होते हैं। युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि यह नाम निज नाम है। हम लोग जो प्रेयर करते हैं श्री श्री ठाकुर जी का, तो हम लोग बोलते हैं कि यह नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। कितनी बड़ी बात ये चीज़ है कि यह जो नाम है निज नाम है। हम जितना करते हैं नाम, उतना मेरा होता है काम। हमारे पूर्व गोस्वामी तुलसीदास ने भी नाम के बारे में जो कहा है कि कलयुग में जो नाम का जो महिमा है, नाम अपारा की जो महिमा है, इसके बारे में एक सतनाम ही लोगों को बचा सकता है। इसके सिवा लोगों को बचने और बढ़ने का कोई भी उपाय नहीं है। युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी ने भी कहा है कि यह नाम जो है इंसान को बचने और बढ़ने का एक बहुत बड़ा मार्ग होता है। कोई भी गुरु भाई अगर कंटिन्यू रूप से नाम ध्यान करते हैं तो उसकी सेल जागृत हो जाती है। युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि इस बार विभ्रांत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धर्म और विज्ञान एकदम मर्ज हो गया है। अगर कोई इंसान इससे अगर हट के कोई काम करता है तो उसको बचना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी जब बांग्लादेश में जब थे तो उनका वहाँ पे एक नामे हॉस्पिटल चलता था। उस नाम हॉस्पिटल की महिमा ये थी कि कोई भी पेशेंट वहाँ पे अगर जाता था तो उसके नब्ज पे हाथ रख के, माथा पे हाथ रख के, शरीर पे हाथ रख के उसको ठाकुर जी का बीज मंत्र सतनाम लिया जाता था और वो पेशेंट ठीक होके अपना घर जाता था। ये है ठाकुर जी की महिमा, ये है ठाकुर जी के सतनाम। अब हमारा नियमित रूप से बात होती है कि हमें नाम कितनी देर करनी चाहिए। वैसे प्रार्थना के बाद हम लोग 5-6 मिनट नाम में बैठते हैं, लेकिन युग पुरुषोत्तम जो अभी जो तस्दी चल रहा है, अभी जो स्थितियां चल रही है, कम से कम अगर युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी को अगर जानना है तो कम से कम 45 मिनट नाम ध्यान लोगों को करना होगा। हम एक छोटा सा घटना आप लोगों को सामने रखना चाहूँगा। जब युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी देवघर आश्रम में जब विराजमान थे, उस टाइम की बात है कि अमेरिका का एक गुरु भाई परम दयाल परम प्रेमय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के पास आते हैं और वो गुरु भाई बोलते हैं कि श्री श्री ठाकुर जी
आपका काम भारत से ज़्यादा अमेरिका में है, इसलिए आप हमारे साथ अमेरिका चलिए, मैं आपको एक उचित स्थान वहाँ दिलाऊंगा। ये पुरुषोत्तम को बार बार आग्रह करने पे श्री श्री ठाकुर जी मना करते हैं कि बोलते हैं कि देखो, मैं अमेरिका तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं तुमको एक वचन देता हूँ, एक वर्ड देता हूँ कि जब तुम हमको जब भी याद करोगे तो मैं तुम्हारे पास हर पल हूँगा, हर समय मैं तेरे पास मौजूद हूँगा। तुम मुझे याद करोगे, मैं तेरे पास मौजूद हो जाऊँगा। यह बात सुन के वह अमेरिकन गुरु भाई श्री श्री ठाकुर जी के पास माथा टेक के अपना देश लौटता है। और जब अपना देश जाने के दौरान उसके मन में बहुत ढंग का उथल पुथल चलते रहता है कि पता नहीं ये पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी ने हमें ऐसे ही बहाना बना के भेज दिए, यह क्या बात है। बहुत ढंग का उसके दिलो दिमाग पे संशय वाली बात चल रही होती है। उसके बाद श्री श्री ठाकुर जी का वह अपना देश अमेरिका जब वो लौटता है और जब वह अमेरिका एयरपोर्ट पे वह जब उतरता है तो वह क्या देखता है कि एक अधेड़ उम्र की एक औरत, एक माँ, एक एयरपोर्ट पे गिरी पड़ी है और सारे डॉक्टर लोग उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कुछ डॉक्टर लोग उसको मृत घोषित कर दिए। उसके बाद वह भीड़ देख के वह इंसान जो अमेरिकन गुरु भाई जो देवघर से लौट के जा रहा था, वह उस भीड़ में जाता है और वह माँ को देखता है, जो माँ गिरी हुई थी, मदहोश अवस्था में वह गिरी हुई थी। वह माँ के पास जाता है और उस भीड़ में कहता है कि क्या सर, मैं इस माँ के लिए कुछ कर सकता हूँ? मैं कुछ अपने गुरु का नाम ले सकता हूँ? क्या हो सकता है कि मेरा कुछ बात करने से इस माँ का कुछ अंश आ जाए, मतलब ये माँ का कुछ बच जाए। सारे लोग जो वहाँ पे इकट्ठे थे उन्होंने कहा कि देखिए, सारे लोग तो हार चुके हैं, अब तो ये औरत मर चुकी है। अब देखिए, हो सकता है कि आपका हाथ लगने से आपका भी कुछ लक साथ दे दे, इस माँ का कुछ लक साथ दे दे। वह गुरु भाई क्या करता है कि उस जो माँ जो एकदम मदहोश अवस्था में गिरी पड़ी है, उसके माथा पे हाथ रखता है और कंटिन्यू रूप से ठाकुर जी का 5 मिनट तक कंटिन्यू सतनाम लेता है। जब वो सतनाम लेता है तो उस अवस्था में 5 मिनट जब ख़त्म होता है, 5 से 7 मिनट के दौरान में वह जो औरत एकदम गिरी पड़ी हुई थी, औरत जो मरी पड़ी हुई थी, वह माँ जो गिरी हुई थी, वह उठ के बैठ जाती है और वह कहती है कि देखिए, भारत का एक संत मेरे पास आए और मुझे अपने हाथों से जल पिलाए और हमको उठा के बैठा दिए और मैं उठ के बैठ गई। वह गुरु भाई जो था बड़ा एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि ये मिरेकल कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। वह अपना पॉकेट से श्री श्री ठाकुर जी का छवि निकालता है और श्री ठाकुर जी का छवि निकालने के बाद वो माँ से वह कहता है कि माँ, क्या जो आपका जो भारत के जो संत थे, क्या यही थे जो आपको पानी पिला के बैठाए, उठ के जो बैठाए, क्या संत यही थे? उन्होंने कहा, जब देखे और श्री श्री ठाकुर जी का छवि देखे और बोलते हैं, क्या यही संत थे? श्री श्री ठाकुर जी का पॉकेट से छवि निकालने के बाद दादा लोग कहते हैं, क्या दादा यही थे? बोला हाँ, यही थे। अब आप सोच सकते हैं कि श्री श्री ठाकुर जी की महिमा क्या है, श्री श्री ठाकुर जी का नाम क्या है। यह नाम लेने से जीवन की जागृति होती है और इंसान एक मृत शैया में चला जाता है, पूरे विश्वास के साथ, पूरे निष्ठा के साथ, पूरे वचन के साथ, पूरे लगन के साथ अगर श्री श्री ठाकुर जी का सतनाम लेके अगर चलते हैं तो फिर उसकी जो जीवन व्यापक जो लीला है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। यही वाणी के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबों का जीवन मंगलमय हो। सबों को जय गुरु। जय